श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरं मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेम खेङ्खनारुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैन मृतधियोश्रुकंठे धन्यावश्रुकंशत्तयानाः। भागवतकार कहते हैं मथुरा की देवियों के वाक्यों में कि वह धन्य ब्रज की गोपियों को जिनके हृदय में भगवान विराजमान है। उन समय भी वो गाय दू रही हैं, दोहने गाय दू रही हैं तो देख रही हैं सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। आंखों से आंसू की धारा बह रही है, अश्रु धारा, और मुख से भगवान का मधुर मधुर गुण गुंजन हो रहा है। शरीर रोमांचित हो रहा है। झाड़ू लगा रही हैं, धान कूट रही हैं, दही मथ रही हैं, घर में चौका दे रही हैं, रसोई बना रही हैं, बच्चे को लोरी दे रही हैं। सब समय गायन्ति चेष्णु कंठो, कंठ गदगद है, आंसू की धारा बह रही है। सामने श्याम सुंदर खड़े हैं तो दूसरी कोई चीज है, कोई चीज नहीं। और कहीं न दिखे तो न दिखे, कहीं तुम्हें आज कहाँ रात को नींद है, कहाँ दिन को भूख है। ये भी कभी कभी ये स्वयं दिखने पर भी नहीं दिखते। ये जो कहना मैंने प्रेम वैचित या दुखिया आखियान को सुख सरजो ही नाय, देखते बने न देखते बिन देखे अकुलाय। तो कहते कभी या दुखिया आखियान को सुख सरजो ही नाय, इन दुखियारी आंखों के लिए भगवान ने सुख बनाया ही नहीं। जब देखना चाहती हूँ सामने आते हैं तो दिखते नहीं है, आंखों में से आनंद के आंसू की धारा बह जाती है, आंखों पर पानी छा जाता है। उस समय नहीं दिखते, और जब नहीं दिखते तब प्राण कुलाते हैं। नित्य गए जागत मिट गयो, वह संग सुपन मिला, चित्र दर्शु को मिठो आंख नया सोता। क्या बढ़िया चीज। नित्य के जागत मिट गयो, वह संग सुपन मिला। कभी स्वप्न में तो मिल जाते थे ना, लेकिन नींद आती नहीं, उनके वियोग में नींद आती नहीं। तो स्वप्न में कभी मिलते थे, वो नित्य के जागते रहने से वो मिलना मिट गया। और कभी चित्र देख लेती, चित्र दर्शु को लगे आंखें आंसू पाप। चित्र सामने आया कि आंखें आंसू बहाने लगी प्रेम के, चित्र भी नहीं दिखता। तो क्या करें आंखों की दशा। तो इसका मतलब क्या है, नित्य नित्य मन उनमें लगा है, नित्य नित्य आंखें उनमें लगी हैं। सारा संसार भगवान से भर गया, सारी संसार की स्थितियाँ भगवान की लीला से भर गई। जिधर वो आंख जाती है उधर श्याम सुंदर। जहाँ मनगर भगवान ने कहा लगाओ भाई लगाओ, यथे यथे निश्चय रहती मन चंचल मस्तरम। यह स्थिर चंचल मन जो जो भाग भाग के जाए
त्यों तो वश में करके लगाओ, आत्मने वशम नवेद, लगाओ लगाओ लाला करके। ये कहती है लगाए क्या, ये तो कहीं निकलता नहीं वहाँ से, कहीं लगाने की चिंता और यहाँ निकालने की चिंता। मन हटता नहीं, मन से वो निकलता नहीं, मन वहाँ से उधर आता नहीं। कहे तो क्या करें, बोले भाई तुम लोग क्यों ऐसा करती हो? बोले क्या करें, हम तो चाह के करती है क्या, हमें कोई इच्छा है दुख पाने की, पर क्या करें, ये जो मन है ये मानता नहीं, ये तो बस चला जाता है या उनको ले आता, रात दिन रहता उनके साथ। कभी भी मन छिन्न हो तो जात, मन से कभी भगवान इधर उधर जाते नहीं। नित्य नित्य वो नित्य भगवत दर्शन, भगवत दर्शन क्या, भगवत गत चित्त, भगवत गत जीवन, ये प्रेम का, ज्योति प्रेम का ये परम दिव्य सुंदर स्वरूप है महाराज। इस स्वरूप की झांकी कभी अगर हो जाए, किसी को हो जाए, तो बस फिर वो इस जगत में नहीं रहता। हम लोग तो खाली बात करते हैं। झांकी हुई चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य देव इतने बड़े महान न्याय के विद्वान, न्याय के पंडित, जब ये झांकी हुई सारा न्याय शास्त्र भूल गया। रात्रि के समय घर छोड़कर कूद पड़े गंगा में, उस पार जा पहुंचे और सारे जीवन को केवल विचारों से नहीं क्रियाओं से भगवतमय बना दिया। रोते रहे, कब वो दशा होगी, कब दशा होगी हमारी, वो कब हमारी वाणी गदगद होगी, कब हमारा शिर रोमांचित होगा, कब हम भगवान को नयनम गलगश्रु धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा उड़के दिशतम बपु कदा तब नाम ग्रहणी भविष्यति। हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, वो दशा कब होगी जब तुम्हारा नाम जीत पर आते ही, तुम्हारा नाम जीत पर आने के साथ ही नयनम गलगश्रु धारया, नैनों से आंसुओं की धारा बह निकलेगी, वाणी गदगद हो जाएगी, जबान रुक जाएगी, शरीर रोमांचित हो जाएगा। वो दशा कब होगी? हे प्राणनाथ, आश्लिष्यताम पादताम पुनष्टुमान, तुम चाहे गले से लगा लो, तो तुम चाहे चर्रे में पड़े हुए को ठोकर दे के ठुकरा दो, दूर कर दो। अदर्शनान मर्म हताम करो तुआ, कभी दर्शन न देकर निरंतर हृदय में आघात करते रहो। परे लंपट, तुम्हारे सिवा दूसरा मेरा कोई नहीं, तुम ही मेरे प्राणनाथ हो, प्राणनाथ ना पर दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार विरह में उनकी स्मृति, मिलन में उनकी स्मृति, मिलन होने पर मिलन की उत्कंठा, प्राप्त होने पर स्मरण की नित्यता, कुछ भी चाह नहीं, किसी वस्तु की परवाह नहीं, केवल और केवल बस अपने श्याम सुंदर में, उनके सुख में निरंतर निमग्न रहना। कृष्ण के सुख का मनोरथ ही उनका जीवन। उनके जीवन में फिर बताइए पवित्रता कहाँ से आती, उनके जीवन में दोष कहाँ से आता? ये दोष तो मिट जाते हैं बहुत पहले। ये तो यहाँ पर तो दिव्य राज्य है, यहाँ पर केवल दो ही चीज रहती है। सो दो भी इसलिए कि रसास्वादन होता रहे, किसी नहीं तो दो नहीं है, एक ही दो हैं, और दो बने हुए हैं एक, और दो होकर के भी एक हैं। नित्य मिलन है, उनमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं। व्यवधान का अर्थ है लीला, व्यवधान नहीं, पर्दा नहीं, पर्दे का अर्थ है लीला। दो नहीं, दो का अर्थ है लीला। वियोग नहीं, वियोग का अर्थ है लीला। मिलन तो कभी बिछो होता तो होता, मिलन भी नहीं है। ये मिलन और बिछो इस प्रेम सरिता के दो तट हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए अत्यंत और अत्यंत आसक्त हैं। श्री कृष्ण जैसे स्वयं परमानंद रस सागर हैं, सच्चिदानंद घन हैं,
सारा आनंद इन्हीं से जगत में निकलता है, इस आनंद में से जगत निकलता है। तो श्री कृष्ण को आनंद तब मिलता है जब श्री राधा के मुखारविंद का दर्शन कर। श्री कृष्ण रसमय है, रसरूप रसो वैसा, सारा रस संसार का श्री कृष्ण से उद्भूत होता है। पर श्री राधा का अधर रस जो है ये श्री कृष्ण को नित्य वांछित है। संसार में जितनी भी सुगंध है, सुंदर फूलों की, कमल खिला, गुलाब खिला, ये गंध कहाँ से आई? हर में ये चलते हुए मानव के मन को सुंदर बगीचे के पास से निकला, बढ़िया गंध रुक गया, कहाँ से गंध आई? ये सारी गंध जिन सुगंध सागर के एक सीकर के समान नहीं है, श्री कृष्ण है, पर वे भी राधा के अंग गंध की चाह करते हैं। इस राधा की महत्ता और राधा में जरा भी सुखवांछा नहीं है, पर चूंकि श्री कृष्ण उनके सुख से सुखी होते हैं, इसलिए कृष्ण को सुखी देखकर वे अपने सुख में अपरिमित सुख का अनुभव करती हैं। ये इनका महान महान त्यागमय सुंदर रमणीय जीवन है। ये भोग दीक्षता है, पर भोग दीक्षता है परम त्याग। जैसे मिश्री का कोई तूंबा बना दिया गया हो, तूंबी देश में होती है अपने यहाँ, तूंबा बड़ा खारा होता है, शक्ल बिल्कुल तूंबे की हो और मालूम पड़े कि खारा तूंबा है, और उसमें केवल मिश्री ही मिश्री है। इसी प्रकार इसमें चाहे दीक्ष कुछ भी बेकार है, केवल दिव्य और दिव्य परम दिव्य चिन्मय रस, इसके सिवा कुछ नहीं। चिन्मय रस में जिनकी प्रतिभावित मति है वे गोपी हैं। उन गोपी का काम क्या है? श्री श्यामा श्याम को सुख पहुँचाना, सुख का आयोजन करना, ये उनका काम। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। श्री राधिका ये श्री श्याम सुंदर की स्वयं आनंद शक्ति है, लाजनी शक्ति है। उस आनंद का रसास्वादन भगवान तब तक नहीं कर सकते जब तक वो उनके साथ एकात्म है। इसलिए अपनी लाजनी को अलग करके उस लाजनी के आनंद का रस अनुभव स्वयं भगवान करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण राधा का गोपी जन का नित्य लीला विहार है। ये बिहार मामूली बिहार नहीं, ये बिहार काम राज्य की वस्तु नहीं, ये बिहार जगत की वस्तु नहीं, ये बिहार परमानंदमय भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन का दिव्य ये लीला विहार है। इस लीला विहार में किसी प्रकार की वासना नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं, किसी प्रकार की दूसरी ममता नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई सुख की इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, दूसरी वस्तु का ज्ञान नहीं। गोपी जानती केवल श्री कृष्ण को, तो कृष्ण जानते हैं केवल गोपी को। और न उनके लिए जगत, न उनके लिए जगत का कोई कार्य, न उनके लिए जगत की कोई कर्तव्यता, न उनके लिए जगत का कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य भाव। वो केवल भाव में है। इसी भाव में चैतन्य महाप्रभु ने 18 वर्ष बिताए। यही कहते हैं बंगाल के लोग कि राधा भाव का अनुभव करने के लिए श्री कृष्ण ने राधा भाव को धारण करके चैतन्य के रूप में अवतार लिया, जिससे राधा भाव भावित श्री कृष्ण के सुख को श्री कृष्ण अनुभव कर सकें। राधा भाव भावित श्री कृष्ण के सुख का अनुभव श्री कृष्ण कर सकें, इसलिए राधा भाव भावित श्री चैतन्य देव का अवतार हुआ, जिन्होंने अपने जीवन में संसार के सारे सुखों को, सारे भोगों को तिलांजलि दे दी। केवल और केवल नाम, भगवान का नाम, और ये रसमय जीवन, रस बहाया, रस बहा। उस रस का कहीं एक छींटा भी, एक बूंद भी किसी प्राणी को मिल जाए, धन्य जाए। सनातन जीव गोस्वामी, ये एक का नाम था साकर मल्लिक, एक का नाम था दबीर खास। ये दोनों गौड़ के बादशाह के दीवान थे, करोड़ों की संपत्ति इनके पास थे। जब रस मिला इनको, क्या दशा हुई? सनातन और ये रूप गोस्वामी वृंदावन में रहे जीवन भर। क्या रूप क्या था इनका? एक कोपीन, 2 कोपीन नहीं, मिट्टी का एक करवा पात्र के रूप में, और जाड़े में कहीं किसी भिखारी से मांगी फटी गुदड़ी,
छत के नीचे रहे नहीं जीवन भर, पेड़ के नीचे रहे, और पेड़ की रोज बदलना तो पेड़ नीचे वो नहीं, भिक्षा जीवन। और इतना बड़ा इनका महान महान आचार, इन्होंने अपनी जीभ से स्त्री का नाम नहीं लिया। स्त्री नहीं कहते थे, प्रकृति कहते थे, प्रकृति कहते थे, स्त्री कहते थे। इतना परहेज, इतना अलग, इतना वैराग्य, इतना रसमय जीवन। तुम ग्रंथों को आप देखिए, जिन लोगों ने बंगला पढ़े, बंगला उनके संस्कृत में है, पर अधिकांश बंगला लिपि में है। दुर्गत माधव नाटक है, उज्ज्वल नीलमणि है, ऐसे वो आनंद वृंदावन चंपू है, संस्कृत है, सब बड़ी बढ़िया चीजें हैं। भागवत की उनकी टीका जो है रसमय टीका, इतना रस बहाया, इतने विरक्त रहे ये जीवन में। क्यों विरक्त रहे? जिनको वो रस मिल जाता है, ये रस इतना फीका मालूम होता है। इस रस में विचित्रता यह है, जो रस का स्वीकार करती हैं, तो स्वीकार करती हैं इसलिए अपने लिए कुछ है नहीं, श्याम सुंदर के लिए है, श्रृंगार उनके लिए, भोग उनके लिए, शरीर उनके लिए, राग उनके लिए, केश उनके लिए। मौका लगा तो फिर आपको सुनाएंगे काला चांद गीता का कुछ अंश। आप कह रहे हुई भाव में मस्त हुई और उनका चित्र अंकित करने लगी। सामने रख लिया वो चित्र का सादा पट और हाथ में वो तोलिका ली और करने लगी। कृष्ण पीछे आगे खड़े हो गए तो वो सूर्यानी से सुना देते हैं चित्र। बड़ा मधुर भाव है, चित्र अंकित करने लगी। श्रीमती हे मूर्ति अंकित करती, मधुर तूलिका कोमल करने, ले नाना रंग भरती। श्रीमती हे मूर्ति अंकित करती, विविध भांति अति मधुर मनोहर रूप बनाती जाती। तन्मय मन दृव्य दृष्टि चंचल, तुम हृदय समाती। श्रीमती मूर्ति अंकित करती, मन तन्मय हो गया है भगवान के रूप में, क्योंकि रूप लिखना है ना उसको, रूप मन में ना आए तो लिखे कैसे। तन्मय हो गया मन, आंखें नजर जो है लग गई उस मूर्ति पर, और हृदय में बड़ी उमंग है, बार बार दर्शन करेंगे ना मन से। कैसा वो रूप है, क्या कैसा बनाया। नवनीरद सुचिनील श्याम तनु, उज्ज्वल आभा आँखी। नए नील बादल के समान श्याम नील तनु अंकित किया, उस पर उज्ज्वल आभा भी बना। भाल विशाल तिलक मृग मद के, भकुटी मनोहर बाकी। श्रीमती हे मूर्ति अंकित करती, विशाल भाल बनाया, उस पर कस्तूरी का तिलक बनाया और तेरी भुएं बना दी। सरस नयन शोभा के आकर, मोहन आजे अंजन। रसीले नयन शोभा की खान बनाए और उनमें काजल भी लगा दी, मूर्ति अंकित कर रही। अतिशय चपल चोर चित बित के, सुर ऋषि मुनि मनोरंजन। श्रीमती हे मूर्ति अंकित करती, वो कैसे थे भगवान के नयन, अतिशय चपल, एकदम चंचल थे, पर चोर चित्त वित्त के, चित्त की वित्त को छुड़ाने वाले थे, ऐसे बनाए। तो सो ऋषि मुनि इनके मन को रंजन करने वाले ऐसे बनाए। फिर ये बनाए मुख मुस्कान नासिका की, कानन कुंडल झलकें। मुख पर मुस्कान बना दी, बड़ी सुंदर नासिका बना दी और कानों में कुंडल झलक रहे। मुख मुस्कान नासिका की, कानन कुंडल झलकें। केश कृष्ण घन घूंघरवारे, केश कृष्ण घन घूंघरवारे। इत उत बिथुरी अलकें, श्रीमती मूर्ति अंकित करती। फिर उन्होंने भगवान के मुख की मुस्कान बनाई, नासिका बनाई, कानों में कुंडल झलक रहे ऐसे बना दिए, और केश बड़े बड़े गहरे काले और घूंघर वाले केश, और उनकी जो हलकें थी ये इधर उधर बिखरी हुई, ये बना दी। फिर मणिमय मुकुट मयूर पिच्छयित,
सुंदर सिर पे साजे मणिमय मुकुट मयूर पिच्छयुत सुंदर सिर पे साजे कंबु कंठ बनमाल विराजे रत्नहार पुर राजे श्रीमती मूर्ति अंकित करती। मणिमय मुकुट बनाया। हम गृह कारकम वंदे मुकुंद मरविंदलायदाक्षम कुंदेन्दु शंख दशनम शिशुगोपवेशम इंद्रादिदेव गणवंदित पादपीठम वृंदावनालयमहं वसुदेव सूनुम नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुगर्भारचूलं कमपि निखिलसारं नवमि गोपीकुमारं कौशलेन्द्रतरकन्दमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य वनभङ्गसंज्ञनौ। जगत में व्यवहार के लिए चार चीजें ऐसी हैं जिनकी सबको आवश्यकता है। हम सभी चाहते हैं सम्मान, सत्य, प्रेम और हित। जिसके बर्ताव में ये चार चीजें रहती हैं उसका बर्ताव अधिक लोगों को अधिक से अधिक प्रिय मालूम होता है। तो सबसे पहली चीज है सम्मान। हम सभी सम्मान चाहते हैं। पुत्र भी पिता से अपमानित होना पसंद नहीं करता। कभी पिता यदि अपमान कर दे तो पुत्र सुशील होता है, बोलता नहीं, पर एकांत में कहता है पिता से कि आपको जो कुछ कहना हो तो अलग कह लिया करे, 5 आदमी के सामने नहीं। मन सम्मान सब चाहते हैं, चाहे कोई कहे नहीं और चाहे ये कहे कि सम्मान हमें नहीं चाहिए, परंतु सम्मान की एक छिपी इच्छा इस प्रकार की मनुष्य के मन में रहती है कि उसे ठीक पता लग जाता है जहाँ सम्मान नहीं मिलता वहाँ अगर दुख विशेष नहीं भी होता तो अपने मन को समझाने के लिए आदमी कह लेता है कि बेचारे दूसरे काम में लगे हुए थे इसलिए ठीक देखा नहीं, अथवा इन लोगों ने हमको पहचाना नहीं, पहचानते सम्मान करते। तो ये सम्मान जो है ये बड़ी मीठी चीज है और सम्मान सबको चाहिए, अपमान सबको बुरा लगता है। तो एक बात तो ये व्यवहार में बहुत बहुत आवश्यक बात है कि कोई कितना भी नीचे से नीचा माने जाने वाला व्यक्ति हो, किसी का भी असम्मान न करे, किसी को भी नीची जबान न कहे, किसी को भी रे कह के न पुकारे, कुछ लगता नहीं इसमें। उसी को जरा सुंदर भाषा में, शिष्ट भाषा में कह दिया, उसी को जरा ऐसा रूखी भाषा में कह दिया। अब रूखा कहा या स्निग्ध बात तो ही आई, पर जहाँ रूखी भाषा में कहा अपमान का बोध हो गया। अपमान मनुष्य को बड़ा बुरा लगता है, और जहाँ चुभती बात कह दी वहाँ तो और बुरी। जो दुर्योधन जब ये पांडवों के अनुसु वहाँ मैदानव ने इस प्रकार का फर्श बनाया था कि वहाँ जल में दिखती थी जमीन और जमीन में दिखता था जल। तो जब वो गए तो थी तो जमीन और दिखा जल, तो उन्होंने दुर्योधन ने अपने कपड़े ऊंचे कर लिए तो हंसी आ गई लोगों को। दूसरी बार जब गए तो था तो वहाँ पर जल और दिखी उनको जमीन, तो वो जल में उनके सब कपड़े भीग गए। तो भीमसेन हंस पड़े, द्रौपदी हंसी। भीमसेन ने कहा गया तो अंधे का लड़का ना, बस ये जो भीमसेन का कहना था। युधिष्ठिर ने कहा चुप रहो, क्या कहा युधिष्ठिर बहुत डरे इससे, पर भीमसेन के मुंह से जो निकल गई ये चीज, बस
उनके दुर्योधन के हृदय में आग लग गई। उसने निश्चय कर लिया वहीं पर कि या तो ये पांडव ही रहेंगे या मैं रहूंगा। वो जो वैर था वो बद्धमूल हो गया। उसमें एक बड़ी भारी गांठ और लग गई। तो जहाँ पर भी मनुष्य रूखी जबान कहता है, अपमान पूर्वक बोलता है, वहाँ पर मनुष्य दूसरे के जी को दुखाता है और वो किसी को सहन नहीं होता। एक आदमी कहीं काम भी करता है, नौकरी करता है, और यदि उसे अपमान सहना पड़ता है तो बड़ा दुखी होता है। वो कहता है कि भाई क्या करें, पेट के लिए करना पड़ता है, बाकी जी बड़ा दुखी रहता है। और सम्मान पूर्वक यदि कुछ कम भी प्राप्त होता है तो मनुष्य सुखी रहता है। सम्मान की चाह ये प्राय सभी लोगों को है। अपमान किसी को प्रिय नहीं है, तो किसी का भी कभी भी अपमान न करे। और खास करके वहाँ विशेष ध्यान रखे जहाँ अपने से नीचे कहलाने वाले कोई है। जो अपने से बलवान है, श्रेष्ठ है, उनका सम्मान तो लोग किसी मनोरथ से, चाह से, कामना से, खुशामद से डर कर यही करते हैं। परंतु जहाँ बदले में कुछ पाना नहीं है, अथवा जिनको हम किसी कारण से अपने से कम दर्जे में मानते हैं, है वो भूल ही। जैसे मालिक नौकर को मानता है, नौकर मालिक में क्या अंतर है? उसके पास काम करने की शक्ति है, पैसा नहीं है, वो काम करके बदले में पैसा लेता है, तो इससे वो नीचा नहीं हो गया, परंतु उसको नीचा मानने की आदत पड़ गई है। तो जहाँ नौकर और मालिक हो, जहाँ पुत्र और पिता हो, जहाँ पत्नी और पति हो, जहाँ कोई जात की ऐसी चीज हो, वहाँ पर विशेष ख्याल रखे कि उसका अपमान न हो जाए। और जहाँ दुखी हो, ये बहुत बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। जहाँ अभाव में कोई हो, जहाँ कोई दुख में हो, कोई भाई जहाँ गरीबी में हो, वहाँ पर विशेष ध्यान रखे। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, विपत्ति काल में 100 गुना स्नेह करे, तब वो संपत्ति काल में बराबरी का स्नेह मालूम होता है। यदि हम किसी गरीब भाई के, अपना भाई है, उसके बगल से ऐसे निकल जाए तो हम निकलेंगे स्वाभाविक। उसके मन में आएगा कि मेरी गरीबी मुझे उपेक्षित यहाँ पर करा रही है, उसके तत्काल मन में आएगा। तो जहाँ जहाँ पर अभाव है, जहाँ जहाँ पर दुख है, जहाँ जहाँ पर दैन्य है, जहाँ जहाँ पर गरीबी है, वहाँ वहाँ पर विशेष सावधानी के साथ सम्मान का बर्ताव करे, वो बड़ा सुखदायी होता है। सम्मान का बर्ताव बड़ा सुखदायी होता है, इसकी बड़ी आवश्यकता होती है। तो कहीं भी किसी का भी किसी प्रकार से भी अपमान न करे, सबका सम्मान करे। चैतन्य महाप्रभु ने तो लक्षण बताया है भक्त का। भगवान किसके द्वारा भजनीय होते हैं तो कहा है अमानी ना अमान देना, अमान्य मान दो, भगवान का नाम अमान्य मान दो। तो अपने में मान करे नहीं और दूसरे को मान दे, ये व्यवहार की बहुत सुंदर चीज है। दूसरी चीज, सम्मान तो कोई करता हो खूब और मन में हो कपट, बोल ही बचन मधुर जिमि मोरा, खाई महाई विषम कठोरा। बड़ा मीठा बोले, परंतु उस मिठास के अंदर जहर भरा हुआ हो, उसके मन में कपट हो। तो जब वो कपट सामने आ जाता है तब फिर आदमी कहता है कि देखो कितना मीठा बोल रहा था और इसकी तो सारी बातें झूठी। तो सम्मान भी हो और सम्मान के साथ व्यवहार में सत्य हो, कपट न हो, छल न हो, सरल व्यवहार हो। सरलता की बड़ी महिमा है। ये ऋषियों में तो व्यवहार में ये मानते हैं कि उनकी सरलता ऋषित्व है। सरलता, उनके मन में कपट नहीं,
उनको बनावट नहीं आती, वे बनाकर शब्द बोलना नहीं जानते, वे शब्दों को बाहरी रूप से गढ़ते नहीं, जो मन में वो वचन में। तो इस प्रकार से सम्मान पूर्वक सत्य व्यवहार करे, ये व्यवहार का दूसरा। और तीसरी चीज, व्यवहार में केवल सत्य से काम नहीं चलता, उसमें प्रेम होना चाहिए, व्यवहार में प्रीति होनी चाहिए। क्योंकि हम तो सच बोलते हैं, कोई नाराज हो चाहे राजी हो, ये नहीं। सत्य के साथ प्रेम की आवश्यकता है। भाई ये हमारा है, हमारे मन में ये रहे कि ये हमारा है। हम किसी के मन में अगर ये बात पैदा कर दे सके तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। कोई दिन अगर ये हमें माने कि ये हमारा है, हमारा बंधु है, हमारा अपना है, तो हमारा बड़ा सौभाग्य। किसी का अपना बनना, उसके काम आना, उसकी जरूरतों के समय उसके अभाव की पूर्ति करना, अपने पास जो कुछ है उसके द्वारा उसका हित करना, उसका भला करना, अपने को किसी का बना देना, इस रूप में ये प्रेम का स्वभाव है। तो बर्ताव में सम्मान हो, बर्ताव में सरलता सत्य हो, बर्ताव में प्रेम हो। और चौथी बात, हरेक बर्ताव में जिसके साथ हम जो बर्ताव करें उसमें ये लक्ष्य रखें, ये ध्यान रखें कि इस बर्ताव से इसका हित है या नहीं, उसके हित को सोचकर बर्ताव करें। पर उसके साथ प्रेम हो, प्रेम के साथ सरलता हो, सरलता के साथ सम्मान हो। सत्य व्यवहार भी है, परंतु अगर अपमान पूर्वक है तो सत्य व्यवहार को, प्रेम के व्यवहार को भी मनुष्य सहने में टकचावेगा। तो सबसे पहली मोटी चीज जो है वो तो सम्मान है। सबका सम्मान करे, प्राणी मात्र का सम्मान करे, किसी प्राणी को अपने से नीचा न माने। वो चैतन्य महाप्रभु तो बड़ी ऊंची बात कहते, वो तो कहते हैं तृणादप सुनीचेन करोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनी सदा हरि। वो कहते हैं कि अपने को एक राह में पड़े हुए सूखे तिनके से भी छोटा माने, इतना अपने को नीचा कर दे। राह में जूतियों के नीचे आने वाला, जो एक पैरों के नीचे कुचला जाने वाला जो एक सूखा तिनका है तृण, उससे तृण की अपेक्षा भी अपने को नीचा माने, अपने अभिमान को इतना गला दे, अपने गर्व का इतना अधिक त्याग कर दे कि कहीं पर किसी प्रकार से भी किसी के सामने बड़प्पन नहीं हो, सब भगवान के रूप। तो हमारे भागवत में तो आता है, वैसी बात व्यवहार में आती नहीं और सब कर भी नहीं सकते, और करने में से भी होती है। वो तो कहते हैं कि गधा ऊंट कुत्ता को सामने मिल जाए तो उसको दंडवत प्रणाम करो। दंडवत माने सभी प्राणियों में ये भगवान का वासा है। आज का जगत, ये बड़ा अंतर है। आज का जगत, आज के जगत के बहुत बड़े बड़े मनीषी लोग, बहुत बड़े विद्वान बुद्धिमान लोग, ये पहुँचे हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड तक। अखिल जगत में मानव मानव में भ्रातृत्व हो। सारे जगत के मानव एक दूसरे को अपना भाई माने, अखिल जगत में बंधुत्व की स्थापना हो, ये बड़े बड़े आज के मनीषियों का लक्ष्य है। पर हमारे यहाँ इससे बहुत आगे बढ़े। वो एक तो भाई भाई नहीं, भाई में भी कभी स्वार्थ बीच में आ जाए और तो बंटवारे में झगड़ा होता है, भाई भाई में लड़ाई होती है, भाई भाई में खून हो जाते हैं। परंतु भाई की जगह अगर आत्मा हो तो अपने आप का बुरा कोई करना नहीं चाहता सहज में। तो हमारे यहाँ का आत्म सर्वभूतेषु, सारे भूतों में अपने आत्मा को देखे। आत्मरूपम्यन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। भगवान ने गीता में कहा कि दूसरों के साथ, दूसरों के सुख दुख को हम किस प्रकार से अनुभव करें, का अपने आत्मा की उपमा से, अपने आत्मा की उपमा से। अपने शरीर में सब जगह आत्मभाव है,
जहाँ व्यवहार में और बर्ताव में भेद भी है, वहाँ भी चोट लगने पर, दर्द होने पर हम ही को होता है और सुख मिलने पर हम ही को मिलता है। सुखम वा यदि वा दुखम, सुख में और दुख में सर्वत्र आत्मा की उपमा के साथ व्यवहार करे। तो अखिल जगत में भ्रातृत्व ही, अखिल जगत में आत्मत्व, और उससे आगे और बढ़े फिर हमारे ये मनीषी लोग, भक्त लोग, वो कहते हैं आत्मा ही नहीं, हम तो अखिल जगत में अपने परम प्रियतम पूज्यतम भगवान को देखेंगे। सारे जगत के सारे प्राणियों में भगवान भरे हैं, केवल मनुष्य में नहीं, मनुष्य पशु पक्षी सब में, प्राणी मात्र सब के सब भगवान के स्वरूप हैं या भगवान के शरीर हैं। खम वायु मगनिम सलिलम महिष ज्योति सत्वान विशोधुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेदनन्य। श्रीमद् भागवत में आया कि केवल मनुष्य पशु पक्षी ही नहीं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये नक्षत्र, चंद्रमा, तारे, सारे जीव, ये दिशाएं, ये सब पेड़ पौधे, ये नदियां, ये समुद्र, ये सब के सब हमारे भगवान के शरीर हैं। इन सब में भगवान है। इस भावना से, इस दर्शन से, इस प्रकार देखते हुए यत किंच भूतम, जितने भी भूत हैं, प्राणी हैं, सबको अनन्य भाव से नमस्कार करें। तो सारे प्राणियों में भगवान, सारे प्राणी भगवत तुल्य, सारे प्राणी भगवान के समान हमारे उपास्य। तब हम किससे बैर करें, किसकी हिंसा करें, किससे द्वेष करें, किसको अपने से नीचा माने, सब तो हमारे पूज्य हैं। इस दृष्टि से सबका सम्मान करें। किसी भी प्राणी को असम्मान का तो कभी पात्र माने ही नहीं, सबका सम्मान करें। सब में भगवान को देख करके सबकी पूजा करें। तो वहाँ ये महाराष्ट्र में हुए दंडवत स्वामी, उनका नाम हुआ दंडवत स्वामी, वो सबको दंडवत किया करते थे। तो जो दंडवत करता है, जो सबको प्रणाम करता है, जो नमस्कार करता है, वो किसके साथ द्वेष कब करेगा और कैसे करेगा? वो तो सभी के प्रति स्वाभाविक सद्भाव रखेगा। तो सब प्राणियों का सम्मान करे, कम से कम मन से सम्मान करे। ऊपर से व्यवहार में कहीं सम्मान करना बहुत अधिक उपहास की सी बात मालूम दे, अनीति की सी बात मालूम दे, है तो नहीं। तो वहाँ मन में ये रखे। शाम उस दिन मैंने जैसा कहा था कि हमारे सामने एक भंगिन मैया आ जाए तो तुरंत ये मन में कर ले इस भंगिन माता के रूप में भगवान आए, और ये समझकर मन ही मन भगवान समझकर उसे प्रणाम करे। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये केवल अर्धाली में बात नहीं रहनी चाहिए, तो न रहनी चाहिए जबान में, ये आ जानी चाहिए जीवन में। तो प्रणाम करें, प्रणाम करके फिर मन ही मन उन भगवान से आज्ञा मांग लें कि देखिए महाराज, आप इस समय भंगिन माई के रूप में और मैं इस समय इस रूप में हूँ। अब आप बर्ताव कीजिएगा अपने रूप के अनुसार और मैं उसमें अपने रूप के अनुसार रहूंगा, लेकिन कभी मैं भूल न जाऊं इस बात को। आप कुछ भी बर्ताव करें तब इस रूप में मेरे नारायण मेरे सामने हैं, मेरे भगवान मेरे सामने है। तो बर्ताव में भेद रहते हुए भी कभी दुर्व्यवहार होगा नहीं, किसी प्रकार से हमारे मन से कभी भी उसका असम्मान नहीं होगा, उसके प्रति सद्भावना हमारी रहेगी। इस प्रकार से हमारे यहाँ तो सम्मान का इतना ऊंचा दर्जा है कि वो भगवान ही है, और जहाँ व्यवहार का सम्मान है वो भी व्यवहार के लिए बड़ा आवश्यक है। जगत में हम वही पाएंगे जो हम देंगे, ये नियम है। जो मनुष्य अभिमान पूर्वक जगत को अपमान देगा
उसको सम्मान नहीं मिल सकता। उसका वो अपमान, दिया हुआ अपमान अनंत गुना होकर उसके पास लौट आवेगा। हम अगर किसी के साथ कपट का व्यवहार करेंगे, छल का व्यवहार करेंगे, तो वही हमारा किया हुआ छल अनंत गुना होकर हमारे लिए हमारे पास लौट आवेगा। हम अगर किसी से द्वेष करेंगे तो हमारा वो लोगों को दिया हुआ द्वेष बीज फल न्याय से अनंत गुना होकर हमारे पास आवेगा, हमको जलाएगा। तो इस दृष्टि से हमें जो चाहिए वो हमें देना चाहिए। हम जो कुछ देते हैं वो मानो बीज है, और हम पाते हैं वो मानो दिए हुए का फल है। तो अगर हमें सम्मान चाहिए तो हम सबको सम्मान दें, अगर हमें सुख चाहिए हम सबको सुख दें, अगर हमें अपना हित इच्छित है तो हम सबका हित करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग सज्जनता का व्यवहार करें तो हमें चाहिए हम सबके साथ सज्जनता का व्यवहार करें। इस दृष्टि से भी व्यवहार में सम्मान की आवश्यकता है, क्योंकि हम स्वयं सम्मान चाहते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, कुछ विरक्तों की बात तो अलग है, जो बहुत बड़े ऊंचे जीवन मुक्त पुरुष माने गए थे, उनको हमने देखा तो जहाँ कुछ अपमान हुआ या मान नहीं हुआ, वहाँ हमने ये कहते सुना उनको सरल भाव से कि भाई यहाँ लोगों में प्रेम कम है, तो यहाँ रहने में कोई लाभ नहीं। भला वो प्रेम कम है कैसे पता लगा? इससे पता लगा कि वहाँ अपने लिए जो दर्जा वो चाहते थे वो नहीं मिला, जो सम्मान चाहते थे प्राप्त नहीं हुआ। उनको सम्मान की भूख नहीं, वो सम्मान चाहते हो लोक संग्रह के लिए ही, परंतु वहाँ लोक संग्रह के लिए चाहा हुआ सम्मान अगर नहीं मिलता, उस स्थान से उन लोगों से कम उदासीनता अवश्य आ जाती है, द्वेष न आवे तो। ऐसी अवस्था में ये सिद्ध होता है कि किसी न किसी रूप में सम्मान की इच्छा जगत के लोगों में भई है। कर्ण सरीखे महापुरुष था बड़ा ऊंचा भाव, और उसको ऊंचे भाव में लेना है, उदारता को, निकृष्ट भाव में नहीं। पर कर्ण ने जो वहाँ पर जवाब दिया सूर्य को, जब सूर्य ने कहा कि कवच कुंडल तुम देना मत, तो कर्ण ने कहा महाराज मेरी कीर्ति रहेगी। ये जो कीर्ति रहेगी ना, ये जो है कीर्ति की स्वाभाविक मनुष्य में इच्छा है, ये कोई दोष नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव। भगवान ने कहा अर्जुन को संभावित से क्या कीर्ति मनादितरिच्यते, जो संभावित पुरुष हैं, जो सम्मानित पुरुष हैं, सम्मानित पुरुष की जो अकीर्ति है वो मृत्यु से बढ़कर है। सम्मानित जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को इतना डर लगना चाहिए कीर्ति से कि ये मरण के समान हो जाएगा। तो ये कीर्ति, ये सम्मान बड़ा प्रिय होता है, जो प्रिय है औरों को दें। हम सबका सम्मान करें, हमारे लिए कोई प्राणी भी तिरस्कार का पात्र नहीं, और अपने को हम समझें इतना नीचा, इतना नीचे न। चैतन्य महाप्रभु का ये बड़ा सुंदर वाक्य है, अपने को समझे तिनके से भी छोटा, जिसमें कहीं किसी प्रकार से अभिमान आने की संभावना न हो। तिनका बेचारा क्या अभिमान करे। फिर कहा कि तिनके के समान केवल सहन वो न हो, ऐसा सुनीच, उसके अंदर एक चीज होनी चाहिए दूसरी देने की। वो क्या? सुखा करो रिव सहिष्णुना, पेड़ के समान सहनशील हो। तो पेड़ की जो सहनशीलता है वो केवल सहने में ही नहीं है। अगर कोई आदमी पेड़ के पके हुए आम हैं और पत्थर मारता है, कोई आदमी पत्थर मारने वाले को पेड़ बड़े सुंदर सुंदर सुनिष्ठ सुखद को आम देता है, फल देता है, उसकी टहनी को तोड़कर
लोग उसे दांतों के नीचे लेकर कुचल कर दातन करते हैं, तो लोगों के मुंह का मल साफ करता है, लोगों के मुंह के रोगों को मिटाता है। पेड़ को काट कर लोग अलग अलग कर देते हैं, छील देते हैं, चीर देते हैं, तो लोगों की किवाड़ बनकर, चौखट बनकर, अलमारी बनकर रक्षा करता है। और उसे काट कूट कर आग लगा देते हैं, तो लोगों का अन्न सिद्ध कर देता है, भोजन पकाता है, यज्ञ संपन्न करता है। देखिए ना, दुर्व्यवहार करने वालों ने पत्थर मारे, काटा, चीरा, जलाया, पर उसने सबको दिया। अपने जलकर, अपना अंग देकर, अपने पत्थर खाकर उसने उपकार किया। धूप सहता है, झाड़ा सहता है। इस प्रकार से बुरा करने वाले का भी भला करे। उमा संत कही बड़ाई, मंद करत सो कई भलाई। भला करने वाले का कोई भला करे, इसमें कौन बड़ी बात है। बुरा करने वाले का भला करे, ये सर्वोत्तम बात। तो ये संत की बात। तो पेड़ जो है ये शिक्षा देता है इस बात की कि कोई कितना बुरा करो, पेड़ को तो भलाई करने से काम है। कोई आ गया काटने को बैठा पर वो छाया देगा। इस प्रकार से पेड़ के समान सहनशील हो। तीसरी बात वो ईमान वाली आ गई। दो तरह की बात है, स्वयं अमानी हो, दूसरे को मान दे। और एक बात इससे महत्व की है, वो ये है कि जिसको कोई मान न देता उसको मान दे। ये बड़े महत्व की चीज है। जिसको सारा संसार तुच्छ मानता हो, नगण्य मानता हो, उसके पास बैठ करके उससे बात करने में जो आनंद आता है। हमने देखा एक बार, ये प्रयाग की बात है, तो मैं गया था विश्वविद्यालय में, तो मालवीय जी महाराज, मैं उनसे किसी काम के लिए गया था उनके पास। तो ये देखा मैंने, एक बहुत गरीब आदमी, चिथड़े वाला, और जो बड़ा काला करूठा बेशक्ल सा, उस आदमी को मालवीय जी ने अपने कुर्सी के पास बगल में कुर्सी पर बैठा रखा है, और यूं उससे घुल मिलकर बातें कर रहे हैं मानो कोई बहुत पुराना प्रेमी हो और बड़ा सम्मान्य हो। और उसको ये इस प्रकार उसके साथ बोल रहे थे मीठे कि वो बड़ा आप्यायित हो रहा। तो मैं देखता रहा। उसे मालवीय जी ने तो सहायता दी। वो जब गया तो उसके बाद मैंने पूछा, महाराज कौन था? तो मालवीय जी ने बताया कि ये हमारे गांव में, ऊपर किसी गांव में थे, बोले वहां का ये अहीर है। तो इसके खेती वेती पहले थी, वो इसके लड़के ने कुछ ऐसा काम किया कि वो खेती वेती सारी इसकी जाती रही, और अब ये बहुत गरीब है और हमारे गांव का रहने वाला है, हमसे बड़ा प्रेम है। अब ये बात है, बड़े आदमी से तो बड़ा आदमी बात करता ही है, उस गरीब के साथ इतना हिल मिल कर, इतने प्रेम से वो बात कर रहे थे कि उस बात में उसको कितना सुख मिलता होगा उसको। ये बहुत से भाई ऐसे होते हैं जिनको इस बात की अभिलाषा रहती है कि अमुक आदमी हमसे बोल ले, अमुक आदमी हमको अपने पास बैठा ले। कोई नहीं बैठाता उनको, और जब कोई अच्छा आदमी उनमें से उसको पास बैठा लेता है, उससे मीठे शब्दों में बात करता है, तो उसको इतना सुख मिलता है कि मानो वो क्या पा गया। इसलिए जब कभी किसी दीन से, किसी गरीब से, किसी अभाव वाले से
बात करने का अवसर आवे, मिलने का अवसर आवे, तो विशेष सावधान होकर के किसी कपट से नहीं, सच्चाई के साथ उसके साथ बड़े सम्मान का, बड़े प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। वहाँ खास तौर पर ध्यान रखें। अरे जो बहुत बड़े आदमी है उनकी तो हम यूं ही खातिर किया करते हैं, और न करे तो उनके करने वाले बहुत हैं, न कि हमने उन्हें क्या परवाह है, नाराज भले हो जाए, चाहेंगे नहीं। लेकिन जिसको सम्मान कोई नहीं करता, आप ये जानिए कि सुदामा में और श्री कृष्ण में वो भगवान थे, ये बात तो अलग। तो सबसे बड़ी बात यही है कि दरिद्र सुदामा के साथ राजराजेश्वर कृष्ण गले मिले, उनकी पूजा की अपने पलंग पर बैठाकर, उनकी सेवा अपने हाथों से की, ब्राह्मण बोलकर नहीं, स्वाभाविक मित्रता से। तो ये बड़े महत्व की बात, जो किसी रूप में बड़ा है। सर गुरुदास बनर्जी की बात है, सच्ची घटना। ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, इनकी 2-3 घटना ऐसी इनके जीवन की है, बड़ी बड़ी सुंदर घटना है। एक बार ये हाई कोर्ट में बैरिस्टरों की बहस सुन रहे थे, कोई केस था। उस दिन कोई योग था, पर्व था कोई। तो पर्व के दिनों में बंगाल में गांव से, जहाँ अच्छी नदी होती गंगा इत्यादि, वहाँ नहाने के लिए बहुत लोग आया करते, यहाँ भी आते हैं मेलों में। तो बहुत लोग गांवों से आए थे। उन लोगों में ही एक बुढ़िया थी जिसने सर गुरुदास को लड़कपर में दूध पिलाया था धाय के रूप। बुढ़िया ने बहुत दिनों से गुरुदास को देखा नहीं था। बुढ़िया के मन में आ गई कि कलकत्ते आई हूँ तो जरा गुरुदास को देख जाऊं, बहुत दिन हुए मिले। तो वो हाई कोर्ट के सामने उधर घाट है, वहाँ वो नहा रही थी। किसी से पूछ लिया गुरुदास कहाँ रहता है, तो किसी ने बता दिया इसी हाई कोर्ट में है। तो कोई उसे साथ लेकर सर गुरुदास का जो वो कोर्ट था उसके द्वार तक पहुंचा दिया ऊपर। अब ये बेचारी गांव की स्त्री, वो शहर का एटिकेट जानती नहीं, और बंगाल में ऐसा है, वो जब नहा के आते हैं तो भीगे कपड़े से आते हैं, वहाँ घाट पर नहीं कपड़ा पहनते। तो भीगी उसकी साड़ी, भीगी साड़ी, मैली साड़ी, बुढ़िया, कंकाल, वो जब कोर्ट के अंदर कमरे में घुसने लगी तो वहाँ सिपाही ने रोका। सर गुरुदास उस समय बहस सुन रहे थे बैरिस्टरों की। सर गुरुदास की नजर चली गई दरवाजे की तरफ। स्वाभाविक उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने पहचानते ही कोर्ट बंद कर दिया। और देखा होगा कलकत्ते हाई कोर्ट को, जजों के आने का रास्ता पीछे से होता है, अलग सामने से नहीं होता। इन्होंने कोर्ट बंद किया। वहाँ अंग्रेज बैरिस्टर हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ पर हैं। उसी जजी पोशाक में सर गुरुदास सामने से नीचे उतरे, और उतर कर उसी कोर्ट में वहीं उस बुढ़िया के साष्टांग दंडवत किया और उसकी चरण धूली माथे पर लगाई। लोग देखते रह गए, क्या हुआ, क्या हो गया, ये कौन है? तो गुरुदास ने कहा मेरी माँ है, मेरी माँ है। तो आपकी माँ यहाँ कैसे? तो कहा मेरी धाय माँ है, इसने मुझको दूध पिलाया था और आज ये आ गई तो मैं कृतार्थ हो गया। अब बताइए, अब उस बुढ़िया को कितना सुख मिला होगा। सर गुरुदास को बदले में तारीफ ही मिली, निंदा नहीं मिली। सदबर्ताव करने वालों को मिलता ही जाता नहीं, पर बड़ी हिचक होती है मन में, इतने बड़े आदमी हम, इतने छोटे आदमी का यूं हम कैसे सम्मान करें? हमारी इज्जत, ये हमारी पोजीशन, और इसकी पोजीशन क्या है? एक बार सर गुरुदास शिवरात्रि का दिन था, गंगा नहा के आए, वो लोटा हाथ में लिए ब्राह्मण, नंगे बदन और वो पीताम्बरी पहने, लोटा हाथ में लिए ब्राह्मण आ रहे थे। घर के समीप से पहुंचे अपने, तो कोई बुढ़िया ब्राह्मणी थी, उसने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं।
तो कहा कि पंडित जी हमें जरा शिव जी की पूजा करवा दो। तो कहा अच्छी बात नहीं है। तो शिव जी की पूजा कराने मंदिर में गए, भली भांति पूजा करवाई। जब वो तो पैसा देने लगी तब गुरुदास ने कह दिया ऐसा कि मैया मेरे पास पैसा बहुत है। तो कहा कि तुम्हारा नाम क्या है पंडित जी? तो कहा कि मुझे गुरुदास बनर्जी कहते हैं, और उसी मोहल्ले में थे बहुत बड़े आदमी। तो वो चकित रह गई, कहाँ गुरुदास और कहाँ मैं, इन्होंने मुझ गरीब की पूजा करवा दी। तो इस प्रकार से जहाँ अपने में अपने से कोई छोटा हो, छोटा कोई है नहीं, सब में भगवान है, सब बड़े हैं, पर जहाँ नाते में, संबंध में, व्यवहार में, खेल में, वहाँ पर विशेष रूप से सावधान रहे कि इसका अपमान न हो जाए, सम्मान हो। तो 4 बात व्यवहार में आवश्यक बताई: सम्मान, सरल सत्य, प्रेम और हित। जिनके व्यवहार में 4 बातें होती हैं और इन 4 चीजों को देखते हुए संभल कर जो व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार से लोगों को सुख मिलता है, उनके व्यवहार से लोग उनके बनते हैं। जो जगत के लोग हमारे नहीं बनते ना, इसका अर्थ क्या है? हम उनके बनते ही नहीं। हम हमेशा चाहते सब लोग हमारे मन की किया करें, और उनके मन को हम देखते ही नहीं। तो उनके भी तो मन है, वो भी तो कुछ चाहते होंगे, वो भी तो आदमी है। मालिक केवल अपनी अपने को देखे और नौकर को न देखे, तो वो भी तो आदमी है, उसकी भी तो कुछ मन में आता है, उसकी भी तो आवश्यकताएं होती हैं। उसका नहीं होता, वह संघर्ष होता है। पति केवल अपनी ओर देखे और पति की और पत्नी की आवश्यकताओं को, पत्नी के भावों को, पत्नी के दिल को न देखे, तो वो फिर क्या है? इसी प्रकार से उचित तो यह है कि अपनी आवश्यकता को तो भूल जाएं, अपने मन की बात तो छोड़ दें, तो दूसरों के मन की करें। अपना अधिकार त्याग दें, उनके अधिकार को माने। अपना सम्मान छोड़ दें, उनका सम्मान करें। अपने लिए किसी दूसरे के द्वारा कोई सद्व्यवहार की आवश्यकता न समझे, अपने करें, तो अपने आप बदलेंगे वो चीज, अनंत गुणी होकर हमें प्राप्त होगी। तो सम्मान, सत्य और प्रेम और हित, 4 प्रकार का बर्ताव करने में ध्यान रखना चाहिए। हरिओम तत्सत्। मदन गोपालम वृंदारण्य पुरंदरम श्री गोविंदम प्रपद्येऽहं दीनानुग्रह कारकम वंदे मुकुंदमरविंद दलायताक्षम कुंदेन्दु शंखदशनम शिशुगोपवेशम इंद्रादिदेव गणवंदित पादपीठम वृंदावनालयमहं वसुदेव सूनम कौशलेन्द्र पदकंजमंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मनभृंग संज्ञाऊ। अपने उस दिन ये बात हुई थी कि जितने भी ये संसार के पदार्थ हैं, ये सब बिना कर्म के नहीं मिलते। इन सब में कर्म की अपेक्षा है, और भगवान मिलते हैं केवल चाह से। जहाँ भगवान की अनन्य चाह हुई, मन चाह रहित जगत के पदार्थों की चाह मन में से बिल्कुल मिट जाए और भगवान की चाह एकमात्र रह जाए, तो भगवान कहते हैं। माने वो वस्तु, भगवान ऐसी वस्तु है जो किसी बीज के बोने पर फल के रूप में मिले, सो बात नहीं है। भविष्य में मिलने वाले भगवान हों, आज न मिले, ऐसी बात नहीं। भगवान तो ऐसे हैं कि जब उनको चाहें, जहाँ चाहें, जो चाहे, जब चाहे, तभी भगवान मिलने वाले हैं। भगवान कहीं से आकर मिलते हों, सो बात नहीं है। भगवान पहले न रहे हों, पीछे कहीं से पैदा हों, सो बात नहीं है। भगवान तो हैं और पहले से हैं,
नित्य हमारे समीप हैं, नित्य हमारे अंदर हैं, हम नित्य भगवान के अंदर हैं। भगवान में हमारे में न दूरी है न देरी है। इस प्रकार के नित्य नित्य हमारे समीप रहने वाले, हमें उनकी याद न रहे पर वो हमारे में रहते हैं। इस प्रकार के जो नित्य सत्य सदा के संगी, सदा के अपने जो हैं वो भगवान हैं। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति जितनी सहज है उतनी धन की प्राप्ति सहज नहीं है। नौकरी मिलना उतना सहज नहीं है, धन मिलना उतना सहज नहीं, पुत्र मिलना उतना सहज नहीं, संसार की मान प्रतिष्ठा मिलना उतना सहज नहीं, क्योंकि ये सारी वस्तुएं कर्म से मिलती हैं और भगवान कर्म से न मिलकर इच्छा से मिलते हैं, क्योंकि वे तो हैं ही, भगवान मिले हुए हैं। तो इसलिए भगवान के मिलने में देर नहीं। तो जितनी हम देर मानते हैं, जितनी हम दुर्लभता मानते हैं, उतना ही भगवान का मिलना दुर्लभ है, उतना ही भगवान का मिलना देरी का है। जिस दिन हम केवल भगवान को चाहेंगे, माने वो चाह कैसी होनी चाहिए ये एक बात है, तो समझ लेने की बात है। जिस चाह में दूसरी और चाह मिली हुई हो, उस चाह से भगवान नहीं मिलते। दूसरी किसी वस्तु की कोई भी चाह हमारे मन में न रहे, एक बात। दूसरी बात, उन भगवान के लिए हम कहीं पर किसी वस्तु में अपने मन को अटकाए न रखें, कहीं हमारी आसक्ति न रह जाए। किसी वस्तु को ऐसी को हम छिपा के न रखें जो अकेले भगवान के आने में बाधक हो। हम बहुत छिपा के रखते हैं, न मालूम क्या क्या हम छिपा के रखते हैं। नाम करते हैं हमने कि अपने को अर्पण कर दिया, और अर्पण जब करने जाते हैं तो देखते ये चीज तो काम की जा रख लें, ये चीज काम पीछे आवेगी जा इसको रख लें। माने कहीं ममता रख लेते हैं, कहीं आसक्ति रख लेते हैं, कहीं अहंकार रख लेते हैं, तो भगवान नहीं आते। भगवान के लिए दो चीज आवश्यक है, दूसरी चाह न हो, एकमात्र भगवान की चाह हो। दूसरी किसी वस्तु में ममता न हो, एकमात्र भगवान में ममता हो। ये दो चीज जिस दिन हम कर लेंगे उस दिन भगवान मिल जाएंगे। वो थोड़ी देर आज कहना था, थोड़ी देर में थोड़ी बात, दो ही बात। अपने को चाह रहित कर ले, कामना रहित कर ले, और केवल मात्र एक भगवान की कामना मन में रख ले, जो अन्य सारी कामनाओं से विलक्षण है। और किसी भी वस्तु में ममता न रखें, सब वस्तुओं से मेरापन हटा दें, सारी वस्तुओं पर भगवान के मेरेपन की छाप लगा दे। सारी वस्तुएं भगवान की और भगवान मेरे, इसमें कहीं कुछ जाता आता नहीं हो रहा। वस्तुएं जैसी हैं, जहाँ हैं, जो हैं वही रहेंगी, वैसी ही रहेंगी, वही रहेंगी। परंतु जहाँ हमारी ममता उनमें है, वो ममता निकल जाएगी, वस्तुएं भगवान की हो जाएगी, और भगवान के नाते, भगवान के संबंध से हमारा संबंध उनसे बना रहेगा। तो अपने आप को हम फिर भगवान से अलग नहीं मानेंगे, भगवान ही हमारे अंदर रहकर सब काम करते रहेंगे। हम भगवान के होंगे हाथ के यंत्र। अपने आप को हम जब तक करने वाला मानते हैं तब तक फंसते हैं, जब तक किसी वस्तु को हम अपनी मानते हैं तब फंसते हैं, और जब किसी वस्तु की चाह करते हैं तब फंसते हैं। तो किसी वस्तु की हमारे मन में कामना न हो, किसी वस्तु में हमारी ममता न हो, और हम जो कुछ भी हो उसमें अपने को करने वाला न मानकर करने वाले के हाथ का यंत्र मान लें।
बस। और ये चीज आज आप आज कर ले, बस आज ही भगवान की प्राप्ति है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक बार कि तुम भगवान के हो जाओ तो तुम्हारे अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई सुधर जाएगी अभी आज। ये संत की वाणी है। बिगड़ी जन्म एक की सुधरे अभी आज, खोज राम को। सबसे पहली बात राम के हो जाओ। अब हम न मालूम किस किस के हो रहे हैं। जब राम का हमारे ऊपर पूरा स्वामित्व हो जाए तो क्या हुआ, राम जैसे चाहे करें, जो चाहे सो करें, हम तो राम के हाथ की कठपुतली। और जब हम राम के हो जाएंगे तो फिर राम हमारे हो जाएंगे। ये श्रीमद् भागवत में यशोदा मैया श्री कृष्ण को खिलाती थी, उस समय श्री कृष्ण के लिए एक शब्द आया है कि वो दारू जंत्रवत कठपुतली की तरह से माता के द्वारा हिलाए हिलते थे, बैठाए बैठते थे, खिलाए खाते थे। तो जब हम भगवान के हाथ, फिर भगवान का हमारा इतना एकत्व होगा कि फिर भगवान कहीं लीला करना चाहेंगे तो भगवान कठपुतली बन जाएंगे। तो ये सीधी सी बात है। जो वस्तु अपनी है, जिस वस्तु का कभी वियोग नहीं, जो वस्तु अलग होती नहीं, जो वस्तु कहीं से आती नहीं, जो वस्तु नित्य है, सत्य है, हमारी है, हमारे संग है, हमसे कभी अलग नहीं है, वो वस्तु हम प्राप्त करें। और उसमें देर क्यों हो, बस देर ये जानने की है कि वो वस्तु ऐसी है। इस प्रकार हम भगवान पर विश्वास करें। और एक बात ये, जब तक भगवान पर विश्वास नहीं होता ना, तभी तक जगत के पदार्थों पर विश्वास रहता है। और जब तक जगत के पदार्थों पर विश्वास होता है तब तक उनसे संबंध रहता है। और जब तक उनसे संबंध हमारा है तब तक उनमें हमारी आसक्ति रहती है। जहाँ आसक्ति है वहाँ कामना होती है, और जहाँ कामना होती है वहाँ बस फसावट हो जाती है। तो भगवान पर विश्वास करके और तमाम जगत के जो ममत्व के कारण हैं उन सबको ढीला कर दें, उन बंधनों को अलग कर दें, तो फिर क्या होगा कि भगवान बंध जाएंगे। जो ममता का बंधन हमको जगत में बांधता है, वही ममता का बंधन यदि भगवान के साथ हो जाए तो जगत की सारी ममता तो रहती नहीं और भगवान बढ़ जाते हैं। ये नियम है। भगवान को बांधने के लिए ममता की डोरी चाहिए, पर वो ममता होनी चाहिए एक और अनन्य ममता से भगवान बनते हैं। ये भगवान ने अपने बंधने का उपाय बताया है कि भाई मुझे बांधना हो तो सारी ममता को सब जगह से बटोर कर एक डोरी बट लो। उस ममता की बटी हुई डोरी से तुम अपने मन को मेरे चरणों से बांध दो। मम पद मन ही बांध कर डोरी। ये भगवान ने अपने बंधने का उपाय बताया है। कृपालु है ना। और सीधी सी बात, कोई चीज बाज नहीं लानी पड़ती। ममता अपने पास है। अपने पास की ममता जो हमने जहाँ तहाँ बिखेर रखी है, उस बिखेरी हुई ममता को इकट्ठा करके भगवान को बांध लो। तीन तरह से कहते हैं शास्त्र। या तो ममता को छोड़ दो, और या ममता को एक भगवान में कर लो, और या सारे जगत में भगवान को मानकर सब में समान ममता करो। समान ममता करेंगे तो ममता कहीं रहेगी नहीं। जब तेरा नहीं रहेगा तो मेरा कहाँ से रहेगा। और जब एक भगवान में ममता करेंगे तो ममता रहेगी नहीं। और जब ज्ञान की दृष्टि से ममता छोड़ देंगे तो ममता रहेगी नहीं। तो ममता का नाश करना है। जब तक ये ममता ममेति बंधनम, जब तक ममता है तब तक बंधन है, जब तक ममता है तब तक दुख है, जब तक ममता है तब तक फसावट है। तो या तो ममता को छोड़ो और या सारी ममता भगवान में जोड़ो। इन दो में से एक काम कर ले तो काम हो जाए। तो छूटती नहीं तो जोड़ो बाबा। ममता छूटती नहीं तो न सही, ममता को जोड़ो। कामना न छूटती तो कोई बात नहीं, सारी कामनाओं से मन मोड़कर भगवान की कामना करो। आसक्ति नहीं छूटती न सही,
भगवान में अनुराग करो। इस प्रकार से अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ दो तो जीवन की सार्थकता, और नहीं तो पशुवत जीवन हमारा है, उससे कोई लाभ नहीं। जगत में भार रूप हम पैदा हुए और जगत को भार देकर और अपने कर्मों का बड़ा भारी बोझा बटोरकर यहाँ से चले जाएंगे। मानव जीवन व्यर्थ होगा, तो व्यर्थ न जाए मानव जीवन, इस बात से सब सावधान रहें। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है अच्छे व्यवहार की महत्ता, और इसका कैसेट संख्या है 47E।